इन सब से नहीं होगा। एक गहन चर्चा इसमें 15 दिन 20 दिन की एक थिंक वो जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। ऐसा आंदोलन जो कि पीछे भी हमारे देश में कई बार ऐसे आंदोलन हुए हैं। एक बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन की तैयारी करें। अभी विपक्ष के पास बहुत बड़ा एक मौका है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ राजीव जी, हम लोग बिहार में थे और बिहार के बाद भी मैं लगातार लोगों के टच में रहता हूँ। विपक्ष अगर वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन बनाएगा तो विपक्ष की बात सुनने को अब लोग तैयार हैं। बिल्कुल, तो इसलिए विपक्ष के पास मौका है अभी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विपक्ष के पास मौका है। इस मौके को विपक्ष कैसे भुनाएगा ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। लेकिन एक तरफ बिहार चुनाव, उससे लेकर जितने सवाल उपज रहे हैं और बिहार चुनाव को आखिर क्यों लोग नहीं मान रहे हैं कि यहां पर जिस ढंग से जो एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं। सबसे शुरुआत अगर देखा जाए तो 10,000 रुपया महिलाओं को देना, इस पे खूब चर्चा हो गई, वो भी एक कारण। लेकिन इसके बाद जो सबसे, इससे शुरुआत में एसआईआर, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। एसआईआर के साथ साथ ईवीएम का मुद्दा भी गंभीर है और कैसे कुछ सीरीज में बातें हुई हैं। ये एसआईआर में कुछ वोटर्स, शुरुआत में मैं कह रहा था कुछ वोटर्स जो हैं, कुछ डिलीट किए गए वोटर्स के नाम हटाए गए, कुछ वोटर्स के नाम जोड़े गए। जरा स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे यहां पर जीते हुए और हारे हुए, और उसमें भी जीते हुए एनडीए के 5 टॉप 5 डिलीशन, टॉप 5 एडिशन, उसमें अगर आप आएंगे तो कैसे यहां देखिए साफ साफ कि गोपालगंज में 56,793 वोटर्स काटे गए, पूर्णिया में 50,767 वोटर्स काटे गए, मोतिहारी में 49,747 वोटर्स काटे गए, कुचाईकोट में 43,226 वोटर्स हटा दिए गए, काट दिए गए, और किशनगंज में 42,940। अब देखिए इसमें जो हटाए गए, पहला गोपालगंज बीजेपी की जीत, पूर्णिया बीजेपी की जीत, मोतिहारी बीजेपी की जीत, कुचाईकोट में जेडीयू की जीत। कांग्रेस किशनगंज में कैसे जीती है वो आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहां डिलीशन का मामला, यहां पे डिलीशन था, यहां एडिशन का मामला, जो नाम जोड़े गए उसमें नौतन, ठाकुरगंज, फिर चिनारी, अररिया और तरारी। अब देखिए अररिया, यहां पे 4,444 वोटर जोड़े गए, तरारी 3,787 वोटर जोड़े गए। इनमें भी देखिए एक सिर्फ कांग्रेस जीती है, बाकी सब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, बीजेपी। आखिर ये चल क्या रहा था? आखिर चल क्या रहा था? ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको आप मतलब जरा गंभीरता से समझिएगा कि एक तरफ एडिशन, एक तरफ डिलीशन, और दोनों तरफ यानी 10 में से 8 सीटें लेके जाते हैं आप। ये मात्र 10 सीटों की बात है, इसमें से 8 सीटें। तो बिहार का चुनाव लगातार सुर्खियों में है इस रिजल्ट को लेकर, पूरी दुनिया के अखबारों में। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद आप न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट से लेकर आप टेलीग्राफ तक सारे अखबार, दुनिया के अखबारों को पलट लीजिए। बदनामी हो रही है देश के लोकतंत्र की, देश की संवैधानिक संस्थाओं की, इसलिए यहां यह दुखद है। खैर, अमलेंदु जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स और विदेश में छपने का सवाल है, तो आज ही एएसजी राजू साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स को छाप देता है, लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स जो आके बात करने लगते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर छप रहा है, इंटेलेक्चुअल्स अगर उस पर बोलने लग जाए तो ये तो बड़ा गंभीर खतरा है। एएसजी साहब आज बता चुके हैं सरकार की तरफ से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट को। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सारे राजीव जी मोदी जी के समय ही होते हैं, और जब ट्रंप जो है बधाई देता है तब वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं होता है। जब ट्रंप जो है वो 58 बार कहता है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया धमकी देकर व्यापार की, तो वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। अब दुखद बोलना नहीं चाहिए। सुनिए, आप जब ट्रंप साहब का नाम लिए हैं तो अमेरिकी रिपोर्ट, अभी अमेरिकी रिपोर्ट में रिपोर्ट अभी आई है,
अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं माना। यह अमेरिकी रिपोर्ट है। मतलब ये दुखद है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको अपने हिंदुस्तान पे अपने भाई, यहां सरकार किसी की भी रहे, जब देश की बात आएगी तो सब उस वक्त एक थे। क्या पॉलिटिशियंस, क्या इस देश की जनता, अगर अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए आपको हमको सबको जाना होगा तो हम सब जाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हो जाते हैं? कल जा रहे हैं जोहानिसबर्ग, और आज 8 तारीख को जयराम रमेश ने एक बयान दिया था, याद होगा, कि अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं जोहानिसबर्ग, तो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे वहां। जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं वहां मोदी नहीं जाते हैं। आमना सामना ना हो। अगर चाहेंगे तो मैं जयराम रमेश की उस बाइट को भी सुना दूंगा प्रूफ के लिए। लेकिन यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत की सॉवरेनिटी की जब बात आती है, वहां पे हमारे देश पर अभी आज की तारीख में जो रूल करने वाले लोग हैं, भाई बीजेपी, एनडीए, वो कहां चले जाते हैं? यह दुखद है, यह दुखद है। इसलिए, लेकिन अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल राजीव जी, तो ये जो रिपोर्ट आई है अमेरिका की, तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है। इस पर ना बीजेपी बोली है, ना मोदी जी बोले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। चुपचाप इस पे चुप्पी साध दी गई है, तो इस पर बोलना चाहिए। दूसरा जो आपने डाटा दिया कि भाई 8 सीटें जो है बीजेपी ने जोड़ दी एडिशन और डिलीशन करके, दो छोड़ दी कांग्रेस के लिए, ताकि कांग्रेस ये ना कह पाए कि चोरी हुई। तो दो छोड़ दी आपके लिए कि भाई देखिए आप कैसे कह सकते हैं, एक सीट तो आप भी जीते हैं जहां मास डिलीशन हुआ, और एक सीट देखिए आप भी जीते हैं जहां मास एडिशन हुआ, तो आप आरोप नहीं लगाइए। ठीक उसी तरीके का तर्क कि जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम खराब होती है, जहां आप हार जाते हैं, मतलब जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही होती है, जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब होती है। तो ये कहने के लिए, तो ये सारे घपले करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन राजीव जी, नीतीश कुमार ने आज, मतलब नीतीश कुमार का जिस तरीके से आज अपमान किया गया, ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, ये एक रणनीति के तहत किया गया। और ये संदेश देने की कोशिश की गई मशीनरी को भी कि नीतीश कुमार की बात नहीं माननी है। अब मुख्यमंत्री जो हैं वो अनऑफिशियल तौर पे सम्राट चौधरी हैं। ये संदेश देने की कोशिश मशीनरी को की गई है कि हम नीतीश कुमार के आदेश नहीं मानने हैं, नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं। और ये राजीव जी जिस तरीके से अपमान किया है नीतीश कुमार का इन तमाम बीजेपी के मंत्रियों ने, मतलब वो हाथ जोड़े बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, और उनका नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार की तरफ नहीं देखते हैं, वो हाथ जोड़े हुए हैं। और यानी जब मिलकर खड़े होते हैं साहब की वो फोटो खिंचाया जाएगा, नीतीश कुमार हाथ पकड़े और मोदी जी हाथ झटक देते हैं नीतीश कुमार का, और जनता के सामने झुक झुक के नमस्ते करने लग जाते हैं। इतनी बेइज्जती जो की गई, तो ये साफ तौर पर एक कोशिश ये कि मशीनरी को ये संदेश दिया जाए कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री तो हैं, दबाव है चूंकि, वरना अभी पलटी मार जाएंगे और अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये, लेकिन राजीव जी जो एक खतरा बड़ा है, वो खतरा ये है कि नीतीश कुमार क्या जयललिता बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बड़े खतरे हैं राजीव जी। चूंकि स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी बातें की जाती हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर अगर कुछ चिंताएं हैं उनके परिवार को, तो उनके परिवार को उनका इलाज जो है वो भारत में नहीं कराना चाहिए, बाहर कहीं जाके कराना चाहिए अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं। क्योंकि आज वो जिस तरीके से बार बार शपथ ग्रहण करते हुए भी अटक रहे थे लिखी हुई चीज को पढ़ने से, तो उससे बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन भारत में इलाज कराना ठीक नहीं रहेगा, बाहर जाकर इलाज कराएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और विपक्ष भी जो है वो तो बिल्कुल तैयार रहे कि कब जो है बिहार में जो है पलटी मारी जानी है, तो इसके लिए तैयारी पूरी तरीके से विपक्ष को भी करनी चाहिए। दूसरा राजीव जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सब बधाई दें, बहुत अच्छी बात है, बधाई दें, बने हैं। लेकिन ये बात कतई ना छोड़ी जाए कि ठीक है चुनाव हो गया और वोट चोरी से बन गई सरकार, तो बन गई, अब चलो छोड़ो। छोड़ना नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को फिर एक वोटर अधिकार यात्रा इस बिहार में ही करनी चाहिए और जनता से मुलाकात करनी चाहिए जहां जहां वोट कटे हैं सबसे ज्यादा, खासतौर से उन क्षेत्रों में अब ये वोटर यात्रा जानी चाहिए और राहुल गांधी जनता से रूबरू हो वहां जाकर और लोगों को सामने लेकर आए कि किस तरीके से वोट कटे और कहाँ क्या क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये एक कार्यक्रम होना चाहिए और खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जो है उनको इस पर मुखर रहना चाहिए। अगर लूट लिया गया है चुनाव, तो भैया अगर आपको जगह आगे रास्ते में लूट लें तो आप क्या करेंगे? लूट तो जाएंगे ना।
आपके पास क्षमता नहीं है उससे डकैतों से लड़ने की, लेकिन डकैत आपको लूट के ले जाना और खामोश बैठ जाए ये तो नहीं होगा ना। जी तो बोलना तो पड़ेगा कि हमको लूट के ले गए। तो ये बोलना पड़ेगा, जोर जोर से बोलना पड़ेगा कि बिहार का चुनाव लूटा गया है। जिस तरीके से बाकी विपक्ष बोल रहा है उस तरीके से बिहार के राजनेताओं को भी, बिहार के राजनीतिक दलों को भी ये साफ तौर पर बोलना पड़ेगा कि ये चुनाव लूटा गया है, हम इसको नहीं मानते। और जिस तरीके से आज जो 175 से ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने जो अपील जारी की है और वो संख्या बढ़ रही है, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी की उस अपील के साथ इस देश को जो है वो खड़ा होना चाहिए कि बिहार का चुनाव लूटा गया है, ये जनादेश किसी भी तरीके से नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर चुनाव की बात हम लगातार कर रहे हैं और SIR की बात कर रहे हैं। ज़रा फिर आना चाहता हूँ SIR के मुद्दे पे, ज़रा फर्रा शाकिब जी आपके पास। और एक और बहुत शानदार आंकड़ा देख रहा था मैं, नवीनगर। अब देखिए कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं शाकिब जी जहां पोस्टल बैलेट, जहां 27 वोटों से RJD हारी, वहां 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। इलेक्शन कमीशन के डाटा में ऐसे दिलचस्प आंकड़े हैं। 27 वोट। अब देखिए मज़ेदार है, पोस्टल बैलेट नबीनगर 112 वोटों से RJD हारी, 132 पोस्टल बैलेट के वोट रिजेक्ट किए गए। अगियाव 95 वोटों से CPI-ML हारी, 175 95 से हारी, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश 27 वोटों से, शुरुआत में बोला 27 वोटों से संदेश में RJD हारी, 360 पोस्टल बैलेट वोट रिजेक्ट किए गए। रामगढ़ 30 वोट से BJP हारी, 189 पोस्टल वोट खारिज हुए। रामगढ़ में भी दोनों